Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हमने श्लोक नंबर 18 देखा था, जिसमें हमने एक ज्ञानी ब्राह्मण की किस प्रकार से विशेषताएं होती है वो समझने का प्रयत्न किया था। जब हमने देखा था कि वह जो व्यक्ति होता है वह सब कुछ, सभी जीवों को, सभी प्रकार के जो भी प्राणी हैं उन सभी को समभाव से देख पाता है, क्योंकि वह सभी को भगवान का अंश ही समझता है। आज हम ले रहे हैं भगवत गीता यथारूप अध्याय 5 श्लोक संख्या 22। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख योनिव एव ते अत्यन्तवन्तः कौन्तेय नातेषु रमते बुधः। ये श्लोक बहुत ही सुंदर सा श्लोक है। इस श्लोक के अंदर भगवान एक हमें बहुत विशिष्ट प्रकार की बात बता रहे हैं। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति इनमें आनंद नहीं लेता। बहुत सुंदर सा है, भगवान यहाँ पर इस श्लोक बता रहे हैं कि जो बुद्धिमान मनुष्य होता है वो हर जगह पे बात समझ पाता है कि उसके दुखों का जो मुख्य कारण है, वो मुख्य कारण उसके इंद्रियों के भोग की लालसा है, उसका इंद्रिय भोग करने की इच्छा है। और वह व्यक्ति चूंकि ये बात समझ जाता है, इसलिए इन दुखों के कारण में अर्थात इंद्रिय भोग के विषयों में स्वयं से ही वो एंगेज नहीं होता है, वो उसमें पड़ता नहीं है। अतएव यहाँ पर भगवान अर्जुन को कुंती का पुत्र कह करके, क्योंकि कुंती माता एक बहुत ही श्रेष्ठ नारी है। किस प्रकार से श्रेष्ठ नारी है? श्रीमद् भागवत में बात बताई गई है कि कुंती महारानी जब पूरा युद्ध समाप्त हो गया था, उसके बाद में जब भगवान वापस अपने द्वारका को लौटने के लिए चले थे, तब कुंती महारानी वहां पे आकर के भगवान से प्रार्थनाएं करने लगी थी। और उन प्रार्थनाओं में कुंती महारानी भगवान को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे भगवान, मैं चाहती हूँ कि मेरे जीवन में नित्य नित्य कुछ न कुछ परेशानी बनी रहे। अब देखिए, कुंती महारानी का जीवन देखिए। विवाह के पश्चात उनके जो पति थे वे स्वर्गवासी हो गए, उनका देह त्याग हो गया। उनके 5 बच्चे हुए, अर्थात उनकी उनकी सौतन भी आई थी, माद्री, जिसके साथ में 2 बच्चे, और कुंती महारानी के अपने 3 बच्चे हुए, जिसको लेकर के उन्होंने कभी अपने पति के साथ में शारीरिक संबंध नहीं बनाया। उसके बाद उसके अतिरिक्त और समझें तो जब बच्चे वापस लेकर के कुंती महारानी को विधवा होकर के वापस हस्तिनापुर आना पड़ा, तब वहां पे उनके बच्चों के साथ में कितने सारी ही परेशानियां नित्य चलती रही, जहाँ पर भीम को कभी विष दिया गया तो कभी भेदभाव करते रहे। इस प्रकार से पूरे जीवन भर बीच में लाक्षागृह हुआ, कुंती महारानी की ही वधु अर्थात द्रौपदी जी का वस्त्र हरण हुआ, कितनी ही इस प्रकार से त्रासदाएं चलती रही उनके जीवन। परंतु उसके बावजूद भी कुंती महारानी भगवान से ये प्रार्थनाएं करती रही कि भगवान, मैं चाहती हूँ कि मेरे जीवन में आपदाएं हमेशा बनी रहे, कुछ न कुछ त्रासदी हमेशा लगी रहे। ऐसा क्यों? क्योंकि हे भगवान, सुख में रहते हुए आपका हमें पूरी तरीके से चिंतन नहीं हो पाता है, लेकिन जब हम दुख में रहते हैं तब हम आपको पूरी तरीके से चिंतन कर पाते हैं, आपका ध्यान कर पाते हैं। आप ही में हमारी मति नित्य लगी हुई रहती है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि मेरे जीवन में इस प्रकार की त्रासदाएं हमेशा बनी रहे। क्यों? ताकि आपका नित्य चिंतन हो सके।
इतनी श्रेष्ठ नारी है महारानी कुंती, और इस वंशावली को जागृत करते हुए, इस श्रेष्ठता को बताते हुए, जहाँ पर कुंती महारानी इन सब वस्तुओं से विचलित नहीं हुई, केवल और केवल भगवान की भक्ति कर सके इस प्रकार से वरदान मांग रही है, वैसे में भगवान अर्जुन को कुंती पुत्र कह के संबोधित कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है। ऐसे जो भोग होते हैं, जो इंद्रिय वासना के तुल पे बने होते हैं, ये कभी ना कभी एक समय पर जाकर के इनका अंत हो जाता है। और जो चतुर व्यक्ति अर्थात ज्ञानी समझदार व्यक्ति होता है, वो इन सभी भोग प्रकार की वस्तुओं में कभी आनंद नहीं लेता है। भगवान इस प्रकार से अर्जुन को ये बात समझा रहे हैं। तात्पर्य में पढ़ते हैं, भौतिक इंद्रिय सुख उन इंद्रियों के स्पर्श से अद्भुत हैं जो नाशवान है, क्योंकि शरीर स्वयं नाशवान है। मुक्तात्मा किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखता। दिव्य आनंद के सुखों से भली भांति अवगत वह भला मिथ्या सुख के लिए क्यों सहमत होगा। अर्थात यहाँ पर हमें बात समझ में आती है कि जो व्यक्ति दिव्य आनंद के लिए आगे बढ़ता है, जिसको दिव्य आनंद प्राप्त होने लगता है, वो वापस से इस भौतिक सुख के प्रति क्यों आकर्षित होगा। जैसे अगर हम आपको ये कहें कि आपके पास में रोज एक ऑप्शन है कि आप रोज पनीर की सब्जी खाएं, रोज बटर पनीर मसाला मिल रहा है आपको, या रोज पनीर की विविध प्रकार की सब्जियां मिलते जा रही हैं, और एक प्रकार से हम कहें कि आपको टिंडे की सब्जी खानी है, तो आप ऑब्वियसली ये बात कहेंगे कि नहीं, हम तो पनीर को ही प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक हायर किस्म का टेस्ट है। यहीं पर हमें ये बात समझ में आती है कि जब व्यक्ति एक हायर टेस्ट की ओर बढ़ने लगता है, तब उसे लोअर टेस्ट की वस्तुएं अपने आप छूटते चली जाती है। इसी प्रकार से जब व्यक्ति दिव्य आनंद की ओर आगे अग्रसर होता है, जब प्रगति करता है, तब उस व्यक्ति के अंदर में जो भौतिक वस्तुएं अर्थात भौतिक वस्तुओं से मिलने वाला आनंद, जो इंद्रिय तृप्ति की वासना से मिलता है, जैसे टीवी देखना, न्यूज़पेपर पढ़ना, इन सभी चीजों के आनंद से व्यक्ति ऊपर उठने लगता है। उस व्यक्ति को इन सब वस्तुओं में आनंद नहीं आता, और फिर व्यक्ति पूरी तरीके से दिव्य आनंद की अनुभूति करता है। कैसे अनुभूति करता है? जब व्यक्ति श्रीमद् भागवत को पढ़ता है, उस श्रीमद् भागवत से भगवान की लीलाएं कथाएं सुनता है और उन्हें आत्मसात करता है, उनका बार बार नित्य चिंतन करता है, तब धीरे धीरे करके उसको भगवान की लीलाओं में आनंद आने लगता है। और ये आनंद दिव्य आनंद होता है। ये आनंद वैसे टीवी में जो मूवी दिखाई जा रही है उस प्रकार का नहीं होता, ये दिव्य किस्म का होता है। और ऐसे में व्यक्ति जब भगवान के इस दिव्य आनंद में लगा हुआ रहता है, तो वापस से उन्हें इस नाशवान सुखों की ओर बढ़ने की अपने मन से ही इच्छा नहीं होती। पद्म पुराण में कहा गया है, रमन्ते योगिनो नंदे सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदेनासौ परम ब्रह्म विधीयते। योगी जन परम सत्य में रमण करते हुए अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं, इसलिए परम सत्य को भी राम कहा जाता है। राम का अर्थ क्या होता है? रमन्ते योगिनो नंदे, रमन्ते अर्थात जो रमण करे। राम का अर्थ यह होता है कि जो सबको रमाए, जिस जिस जो सब व्यक्ति उस व्यक्ति में आनंद प्राप्त करें। अनंत आनंद का स्रोत है भगवान, और इसीलिए चूंकि हर व्यक्ति का मन उनमें रम सकता है, वह सबके मन में रमण कर सकते हैं, इसलिए उनका नाम है राम। और बहुत ही सुंदर सा ये नाम है भगवान का, जिसके लेकर के यहाँ पर पद्म पुराण में बताया गया है कि जो योगी जन जो होते हैं, जो परम सत्य की खोज में निकलते हैं, वह व्यक्ति, वो उन व्यक्ति का मन श्री भगवान में रमता है। कैसे रमता है? जब वो अनंत दिव्य सुख प्राप्त करने लग जाते हैं। कब करते हैं? जब वे इस परम सत्य की खोज पर निकलते। भागवत में कहा गया है, हे पुत्रो, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो सुकरों को भी प्राप्य है। उसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए, जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सको। यहाँ पर ये बात बताई जा रही है
कि देखिए, जो जो इसका उदाहरण है, ये उदाहरण सुनने में बहुत ही ऐसा अच्छा नहीं लगता है, परंतु भागवत उसे कहता ही इस प्रकार से है कि यहाँ पर इस भौतिक तला पर हमें जितना भी सुख प्राप्त है, भौतिक सुख प्राप्त है, वो वास्तव में किस प्रकार का सुख है? वो एक आध्यात्मिक सुख की परिछाया है। और वो छाया ऐसी नहीं है कि सीधी सीधी छाया, नहीं, वो विक्षिप्त हुई छाया है। कैसे हम समझते हैं इस बात को? जैसे कोई व्यक्ति है जिसने पनीर की सब्जी खाई है, परंतु जब शरीर से उस पनीर को वो त्यागता है, तब वो एक मल के रूप में ही त्याग पाता है, उसका कोई दूसरा रूपांतर नहीं होता। और ये जो मल है, ये किसी सुअर के लिए, किसी सूकर के लिए मिष्ठान के समान। इस भौतिक तरह पर जितने हमें सुख प्राप्त हैं, वास्तविकता में वो उस दिव्य सुख के इस प्रकार के प्रतिछाया है जिस प्रकार से एक सूकर का भोज है। जो एक सूकर के लिए 56 भोग के समान है, वो इस भौतिक युग में या भौतिक भौतिक काल में, भौतिक धरा पर जो सुख प्राप्त है, उसकी तुलना की गई। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि वास्तविकता में जब कोई साधक वास्तविकता में भगवान के खोज के लिए निकलता है, भगवान की शरणागति ग्रहण करने के लिए निकलता है, तब धीरे धीरे करके उस व्यक्ति को जिस प्रकार का सुख प्राप्त होता है, जिस प्रकार का आनंद अनुभव होता है, वह आनंद बाकी सब प्रकार के आनंद से, सब प्रकार के सुखों से बहुत श्रेष्ठ होता है। और ये मात्र अनुभूति करने से ही प्राप्त होता है। जैसे कुछ लोग ये प्रश्न करते हैं कि आप लोग इतनी सुबह को, प्रातः काल को क्यों उठ जाते हैं, इसमें क्या आनंद आता है? या खाने पीने के ऊपर आपने क्यों नियमावली लगा के रखी है? या और भी कई प्रकार के इस प्रकार के प्रश्न करते हैं कि इस प्रकार का जीवन आप क्यों जीते हैं जिसके अंदर आपने स्वयं को इतना बाध्य करके रखा है? इसका उत्तर केवल मात्र एक यही आता है कि जब व्यक्ति वास्तविकता में भगवान को अर्पण करके, भगवान के साथ में संग करके इस प्रकार की वस्तुएं अपने लिए अपनाता है, तब वास्तविकता में उसे दिव्य सुख की प्राप्ति होती है। और ये मात्र और मात्र अनुभूति का विषय है। जब तक व्यक्ति स्वयं से अनुभूति नहीं करता है, तब तक उसे इन सब सुखों की और सब चीजों की श्रेष्ठता पता ही नहीं चलती। उदाहरणार्थ, एक जो भक्त होता है, जैसे प्रभुपाद जी ने हर एक मंदिर में एक नियम लगाया है कि सुबह की जो मंगला आरती होती है, प्रातः दर्शन पे जो आरती होती है, वो हर मंदिर में सुबह 4:30 बजे होती है। अर्थात भक्तों को 4:30 के मंगला आरती के लिए खुद को 3:45 पे उठ के तैयार होना होता है। जब भक्त इस प्रकार से तैयार होकर के वहां पर आरती के दर्शन हेतु से पहुंचते हैं, वहां पे जाकर के उन्हें एक अलग प्रकार का सुख अनुभव होता है। जहाँ पर सुबह 4:30 बजे प्रभुपाद जी की हम आरती करते हैं, गुरु की आरती करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, इस प्रकार की आरती में उपस्थित होके जो सुख अनुभव होता है, वो केवल एक भक्त ही कर पाता है। ये सुख किसी और व्यक्ति को अनुभव करने के लिए प्राप्त हो ही नहीं सकता है। और उसका कारण यही है कि जब तक ये बात अनुभव न की जाए, तब तक के लिए ये केवल एक बाहरी तपस्या ही दिखती है। वास्तविकता में ये तपस्या है, परंतु इस तपस्या में आनंद बहुत है। और जब तक आप अनुभव नहीं करते हैं, तब तक के लिए आपको ये बात पूरी तरीके से ग्रहण नहीं हो पाती। इसलिए बहुत आवश्यक है कि कभी प्रयत्न करना चाहिए कि सुबह उठे और सुबह 4:30 बजे की मंगला आरती के लिए मंदिर में पहुंचे। और वहां पे जाकर के जब आप देखेंगे कि भगवान की आरती इतने सारे अलग अलग आयुधों के साथ में हो रही है, जैसे भगवान को पहले अगरबत्ती ऑफर होती है, धूपबत्ती ऑफर होती है, फिर भगवान को दिया ऑफर होता है, जल ऑफर होता है, वस्त्र ऑफर होता है, पुष्प ऑफर होता है, चामर ऑफर होता है, व्यंजन ऑफर होता है, शंख ऑफर होता है। और उसी के साथ में भगवान के नाम का संकीर्तन चालू रहता है, जहाँ पर जहाँ पर भक्त मृदंग बजाते हैं,
करताल बजाते हैं, वाद्य यंत्र बजाते हैं, स्वयं गाते हैं, और गाते हुए नृत्य भी चालू रहता है। सुबह 4:30 बजे कोई नृत्य करता है। आप ये अगर विचार कर सकते हैं कि क्या कोई एक भौतिक व्यक्ति, यह भौतिक धरा पर आनंद उपभोग करने वाला व्यक्ति, क्या कभी सुबह 4:30 बजे उठ करके नृत्य करेगा? सीधी बात है, वो ये ऐसा काम नहीं करेगा। उल्टा रात भर के लिए किसी पब में जा करके, अब तो 3 बजे सोने का समय हो जाता है, परंतु भक्त 4 बजे उठ करके वहां पे जाता है, और भगवान की आरती इतनी सुंदर होती है कि वहां पर भक्त स्वयं के पैर धोख ही नहीं पाता है। अपने आप से भगवान उसे नृत्य का आनंद देते हैं। और यही बात है, जब हमने पिछले अध्याय में सुना था कि जो योगी हैं, जो परम सिद्ध व्यक्ति होते हैं, उनके लिए निद्रा का समय अलग होता है और भौतिक व्यक्ति के लिए निद्रा का समय अलग होता है। जिस समय के लिए एक भौतिकवादी व्यक्ति अपने इंद्रिय तृप्ति के आनंद के लिए जागता है, उस समय के लिए वास्तविकता में एक सिद्ध पुरुष या एक स्थितप्रज्ञ व्यक्ति उस समय के लिए सोता है। यही पर हमें समझ में आता है, जैसे एक पब में जाने वाला व्यक्ति रात को 8 बजे जा करके या 9 बजे जा करके पब में अपना नृत्य शुरू करेगा या जाने के लिए तैयार होगा। एक भक्त 9 बजे सोने की तैयारियां लगाना शुरू करेगा, 9:30 10 तक सो जाएगा, सुबह को 4 बजे उठेगा। कब? 4 बजे, जब उस व्यक्ति के वापस घर आने का समय है, तब यह व्यक्ति 4 बजे सुबह को उठेगा, और सुबह उठ करके सबसे पहले वो भगवान का नाम स्मरण करेगा, नाचेगा, गाएगा और फिर जप करेगा। यह व्यक्ति जो पब से आया है, ये घर पे 4 बजे आएगा और सो जाएगा। उठेगा कब? 12 बजे। आप खुद इस बात को समझिए कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल कौन सी है, किस लाइफस्टाइल में हम वास्तविकता में रहना चाहेंगे, डॉक्टर्स हमें किस लाइफस्टाइल के लिए सजेस्ट करेंगे। सभी मोटिवेशनल स्पीकर्स अपने बातों में अलग अलग प्रकार से केवल इसी बात की पुष्टि करते रहते हैं कि सुबह को जल्दी उठिए 4 बजे के करीब, और फिर ध्यान लगाइए। एक वीडियो आपको मिलेगा जिसमें एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इनका नाम है जय शेट्टी। आप उसे यूट्यूब पे भी सर्च कीजिएगा। वे यही बात बताते हैं। पहले इस्कॉन के साथ में वे जुड़े हुए थे जब वे मुंबई में गोवर्धन इको विलेज का एक प्रोजेक्ट है, जहाँ पर एक पूरा पूरा खेत बनाया है, जहाँ पर सब कुछ प्रकृति से ही लेकर के वापस से उपजाता है, वापस से उसी को ही बनाया जाता है, और उसी प्रकार से तो वो जो पूरा एक गांव बसाया है, वो किसी भी बाहरी वस्तु को प्रयोग नहीं करता है, बिजली तक को प्रयोग नहीं करता है, वह अपनी बिजली भी स्वयं अंदर निर्माण करते हैं। सो इस प्रकार से वो गांव बसा हुआ है, और वहां पे रह करके जय शेट्टी वहां पे रह करके प्रयास करते थे, वहां पे रह करके उन्होंने शिक्षण प्राप्त किया, और आज वे एक बहुत ही इंटरनेशनल व्यक्ति हैं। उनकी पहचान इंटरनेशनल है। बड़े बड़े स्कूलों में, बड़े बड़े कॉलेजों में जा करके, विदेश के कॉलेजों में जा करके वे आज भी अपनी बात का प्रचार करते हैं, जहाँ पर ये बताते हैं कि किस प्रकार की वास्तविकता में लाइफस्टाइल होनी चाहिए। तो साइकोलॉजी के भी वो स्टूडेंट रह चुके हैं, इसलिए उनको मानसिकताएं बहुत आसानी से समझ में आती है सभी लोगों की, और उसी प्रकार से उन्होंने अपने अनुभव शेयर करते हुए लोगों को अपने अनुभव से जागृत करने का प्रयत्न किया है। सो आप उनके भी वीडियोस देखिए यूट्यूब पे, जहां पर आपके पास समझ में आएगा कि किस प्रकार से केवल अनुभव करने मात्र से व्यक्ति में भेद आता है। अतः जो यथार्थ योगी या दिव्य ज्ञानी है, वे इंद्रिय सुखों की ओर आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि निरंतर भवरोग के कारण, अर्थात इस देहात्म बुद्धि के अंदर फंसे हुए हैं। जो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है, उसे उतने ही अधिक भौतिक दुख मिलते हैं। तो जितना ये इस बात पर आसक्त रहता है कि मैं ये देह हूँ,
और देह से संबंधित सभी वस्तुएं मेरी हैं और इन सबका एकमात्र कंट्रोलर मैं हूँ, जब तक व्यक्ति इस बात के ऊपर अड़ा हुआ रहता है और इसके अधिक अपने आप के आध्यात्मिक पहचान को और आध्यात्मिक दिव्य सुख की ओर प्रगति नहीं करता है, तब तक के लिए व्यक्ति को कुछ न कुछ दुख हमेशा लगा ही रहता है। दिखने में हमें हो सकता है कि व्यक्ति जीवन जीने में बहुत सुखी है, परंतु ऐसा नहीं होता है। उसके मन में कोई न कोई दुख हमेशा नित्य लगा रहता है। वो आज नहीं तो कल की घड़ी में अवश्य आएगा। तब भी हो सकता है जब व्यक्ति वयोवृद्ध हो जाता है और अपनी इंद्रियों को दोबारा से तृप्त करने की शक्ति नहीं पाता है, तब भी इंद्रिय चूंकि प्रकार का सुख डिमांड करती रहती है वयोवृद्ध में, तब व्यक्ति स्वभाव में चिड़चिड़ा होता है, तब व्यक्ति स्वभाव में संशयी होता है, तब व्यक्ति कहीं न कहीं कुछ न कुछ क्लेश का कारण ढूंढता है और क्लेश में लगता ही है, क्लेश में पड़ता ही है। यही कारण है कि हमें ये बात समझनी चाहिए कि हमें भौतिक चीजों के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त और आकर्षित नहीं होना चाहिए। हमें प्रयत्न ये करना चाहिए कि हम जितना हो सके दिव्य सुख की ओर आगे बढ़े, दिव्य सुख को पाने का प्रयत्न करें। इस श्लोक में हमें ये बात सुंदर सी समझ में आती है। रमनते योगिनो नंदे, हमारा मन अगर हम भगवान में रमाते हैं तो भगवान भी हमारे मन को पूरी तरीके से अपने में रमाने में सक्षम है। पूरी तरीके से भगवान हमें अपना बनाते हैं। भगवान का एक नाम इसीलिए गोविंद है। क्यों? क्योंकि वह हमारी इंद्रियों को आनंद देते हैं। कैसे आनंद देते हैं? देखिए, जैसे मंगला आरती होती है सुबह को, तब भगवान के पट खुलते हैं सबसे पहले, और जो भक्त होता है उन्हें भगवान को दंडवत करके प्रणाम करता है। अर्थात सबसे पहले हमने अपनी आंखों के, अर्थात आंखों की इंद्रियों को तृप्त किया। कैसे? भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करके। अब भगवान का जो श्री विग्रह होता है वो वो सुबह सुबह को बहुत सुंदर दिखता है, और उसके बाद में जब भक्त भगवान का पूरे श्रृंगार कर लेते हैं तो उसके बाद में तो भगवान और भी बहुत सुंदर दिखते हैं। आप वृंदावन धाम के राधा श्याम सुंदर जी अथवा कृष्ण बलराम जी का दर्शन कीजिएगा, गूगल पे सर्च कीजिएगा, आपको देखने को मिलेगा कि कितने सुंदर प्रकार से उनका श्रृंगार होता है। भगवान को सबसे पहले इस प्रकार से प्रणाम करते हैं व्यक्ति, उनका उनका दर्शन लेते हैं, तो इससे हम आंखों की इंद्रियों को तुष्ट कर रहे हैं सबसे पहले। फिर उसके बाद में अगरबत्ती ऑफर होती है, जिससे कि हम अपने नथुनों को तुष्ट करते हैं, क्योंकि अगरबत्ती की बहुत सुंदर सी खुशबू आती है। उसके बाद में हम भगवान को अग्नि ऑफर करते हैं। अग्नि से हम अपने चाम को, क्योंकि हम उस अग्नि को प्रसाद स्वरूप में स्वीकृत करते हैं, इसलिए अपने चमड़े को, अपने चाम को हम संतुष्ट करते हैं। भगवान को ऑफर किए हुए पुष्प को हम सूंघते हैं तो दोबारा से हम अपने नथुनों को तुष्ट करते हैं। इसी प्रकार से भगवान का जब हम प्रसाद पाते हैं तब हम अपनी जिह्वा को तुष्ट करते हैं, और आरती के समय में हम भगवान का नाम और कीर्तन करते हैं, तो उस समय के लिए हम दोबारा से इस जिह्वा को ही भगवान की सेवा में लगाते हैं। नृत्य करते हुए हम अपने हाथ और पैर को, हमारे शरीर को भगवान की सेवा में लगाते हैं। और जब व्यक्ति इस प्रकार से स्वयं से प्रयत्नशील होता है तब वास्तविकता में उसे दिव्य सुख की अनुभूति होती है। कुछ लोग एक प्रश्न करते हैं कि हम लोग पत्थरों की पूजा क्यों करते हैं। एक बहुत ही कटाक्ष स्वरूप में उठने वाला एक प्रश्न होता है कि पत्थरों की पूजा क्यों की जाती है। तो उसका उत्तर मिलता है कि नहीं, हम पत्थरों की पूजा नहीं करते, कहीं भी हम पत्थरों की पूजा नहीं करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक दीवार है, अर्थात वो भी पत्थर की बनी हुई। इस मैं तो इस दीवार की पूजा नहीं कर रहा हूँ, और मैं कोशिश करूँ तो मैं इसको ऐसे टैप भी कर सकता हूँ, मार सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर ये भगवान मैं नहीं मान, अर्थात मैं इस पत्थर की पूजा नहीं कर रहा हूँ। मैं जिस जगह पर बैठा हुआ हूँ मेरे नीचे भी पत्थर है, मैं जिस पर चलता हूँ वो भी पत्थर है, अर्थात मैं हर जगह पर पत्थर की पूजा नहीं कर रहा हूँ। पत्थर की पूजा का
कहीं पर भी लेख लिखा हुआ नहीं है। तो फिर हम भगवान के विग्रह को कैसे समझ पाते हैं? देखिए, भगवान चूंकि हर जगह व्याप्त हैं, परंतु क्या हम उन्हें हर जगह पर देख पाते हैं? हम उन्हें हर जगह नहीं देख पाते। जिस प्रकार से रेडियो वेव से संसार में हर जगह पर फैली हुई है, पर ऐसा नहीं है कि मैंने हाथ उठाया ऊपर और मैंने हाथ से सिग्नल पकड़ लिया और गाना सुनने लग गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। मुझे उसके लिए एक यंत्र चाहिए, रेडियो नाम का यंत्र चाहिए, जो कि उन तरंगों को कन्वर्ट करे, चेंज करे और मेरे सामने ध्वनि प्रस्तुत करे, जिससे कि मैं गाना सुन सकूं। इसी प्रकार से भगवान भी हर कहीं व्याप्त हैं, परंतु क्या हम उन्हें देख पाते हैं? क्या हम उनको एक्सपीरियंस कर पाते हैं, उनकी अनुभूति कर पाते हैं? क्या हम ये जान पाते हैं कि भगवान हर कहीं है? क्या हमारे अंदर उसका रियलाइजेशन है? नहीं है। इसीलिए भगवान हमारी इंद्रियों को, हमारी इंद्रियों के सामने प्रकट हो सके, इसीलिए भगवान विग्रह का स्वरूप धारण करते हैं। विग्रह के स्वरूप का अर्थ क्या आता है? विग्रह का स्वरूप का अर्थ यह आता है, भगवान के स्वरूप को पहले शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान का स्वरूप है कैसा। आचार्य बताते हैं। जैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी स्वयं गाते हैं, वेणुम क्वनंतम अरविंद दलायताक्षम बर्हावताम समशिताम पूर्ण सुंदरांगम कंदर्प कोटि कामनीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजा। इसका अर्थ क्या है? वेणुम क्वनंतम, वेणु बजा रहे हैं, भगवान स्वयं वेणु बजा रहे हैं। अरविंद दलायत अक्षम, अर्थात भगवान की जो आगे है कमल के समान है। बर्हावताम समस्ताम पूर्ण सुंदरांगम, उनका जो उन्होंने संपूर्ण शरीर जो धारण किया हुआ है, बहुत ही सुंदर सा अंग है, जिस पर भगवान ने पीतांबर धारण किया हुआ है। और भगवान त्रिभंगा स्वरूप में खड़े होकर के वेणु का वादन कर रहे हैं। कंदर्प कोटि कामनीय विशेष शोभम, अर्थात कोटि कोटि कंदर्प अर्थात कामदेव अगर आप खड़े करते हैं, तो ऐसे कोटि कोटि कामदेव के सामने भी श्री भगवान सबसे ज्यादा सुंदर प्रतीत होते हैं। केवल सुंदर प्रतीत ही नहीं होते हैं, अपितु तो इन सभी कामदेवों को भगवान मोहित कर लेते हैं। जैसे हमें मोहित जो करता है उसका नाम है मदन अर्थात कामदेव, परंतु जो मदन को भी मोहित कर दे, ऐसे भगवान का नाम है मदन मोहन। और भगवान इस मदन को भी जिस प्रकार से मोहित कर लेते हैं, ऐसे श्री भगवान के स्वरूप को ब्रह्मा जी कहते हैं गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजा। ऐसे भगवान श्री गोविंद जो आदि पुरुष है, जो सबसे प्रथम पुरुष है, ऐसे पर्सनालिटी को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान के इस सुंदर से स्वरूप को शास्त्रों में बताया गया है। उन शास्त्रों से हमें आचार्य बताते हैं टीका करके कि भगवान का स्वरूप कैसा है, किस प्रकार का है। और उस स्वरूप को जान करके एक शिल्पकार उस पत्थर में सबसे पहले भगवान का एक स्वरूप बनाता है, शिल्पकारी से उसे जागृत करता है। और बहुत सुंदर सा स्वरूप जब एक शिल्पकार उस पत्थर को देता है, तब भी वो एक पत्थर ही है, तब भी उसे हम भगवान नहीं कहते हैं। परंतु जब उसे मंदिर में लाया जाता है, तब एक आचार्य, एक भगवान का शुद्ध भक्त अपने हृदय से श्री भगवान को निवेदन करता है कि मेरे हृदय से श्री भगवान परमात्मा स्वरूप में जो विराजे हैं, वह इस पत्थर स्वरूप में कृपया प्रवेश करें और इसमें जाकर के वास करें। इसे प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है। प्राण प्रतिष्ठा एक प्रकार का संस्कार होता है, एक पूरी तरीके का यज्ञ होता है, जिसमें कि एक शुद्ध भक्त अपने हृदय से अनुरोध करता है भगवान को कि भगवान आप यहाँ तो वास कर ही रहे हैं, आप कृपया इस मूर्ति में भी वास करें। और इस प्रकार से भगवान उस मूर्ति में वास करते हैं। और इस बात को केवल ऐसा ऐसा नहीं है कि केवल पुस्तकों में बताया गया है कि ऐसा ऐसा करते जाओ, ऐसा ऐसा करते जाओ, हो जाए, नहीं। परंतु जब इस प्रकार से भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तब वहां पर भगवान उन भक्तों के साथ में पूरी तरीके से संबंध भी स्थापित करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी जब एक बार विदेश में थे, सिडनी में,
तब वहां पर उन्होंने राधा मदन मोहन जी की विग्रह मूर्ति का स्थापना किया था। और राधा मदन मोहन की स्थापना करने के बाद में प्रभुपाद जी जब वहां पर एक बहुत बड़ा सा फेस्टिवल मना रहे थे, तब भक्तों के बीच में ना तो किसी प्रकार की कोई कोऑर्डिनेशन था, ना मैनेजमेंट ठीक से था। सब कुछ व्यवस्था खराब सी हो गई थी, या पूरी तरीके से अव्यवस्था हो गया था। पूरा जो फेस्टिवल था वो कहीं न कहीं से फ्लॉप हो गया था, क्योंकि जो भक्त थे वे सभी ऑस्ट्रेलिया के थे, और वो सभी में कभी ये बात सीखी ही नहीं थी, जानी ही नहीं थी कि कैसे करना है। प्रभुपाद जी वहां पर यज्ञ कर रहे थे, और यज्ञ करने के लिए वहां पर सामग्री उपस्थित नहीं थी। प्रभुपाद जी जब बताते थे कि ये सामग्री लेके आओ, तो सामग्री थी प्रेसिडेंट के रूम में, और प्रेसिडेंट के रूम में ताला था, और प्रेसिडेंट स्वयं यज्ञ में बैठे हुए थे। तो इस प्रकार से भक्तों को बार बार दौड़ लगाने पड़ रहा था, ये लेके आओ, वो लेके आओ। प्रभुपाद जी ने इंस्ट्रक्शन पूरी तरीके से पहले से ही दिए हुए थे कि क्या क्या करना है, परंतु फिर भी नहीं कर पाए। राधा मदन मोहन जी का उस समय विग्रह नया नया स्थापित था, और पूरी तरीके से सेवा भी ठीक से नहीं हो पा रही थी। परंतु प्रभुपाद जी वहां पर और समय रुक नहीं सकते थे, उनको किसी और देश में जाना था। तब उन्होंने मदन मोहन जी से स्वयं से अनुरोध किया था। हर जगह पे तो भगवान के लिए प्रभुपाद जी अपने भक्तों को कहते थे कि भगवान का अच्छे से टेक केयर करना, भगवान का अच्छे से रख रखाव करना, अच्छे से सेवा करना। परंतु सिडनी में प्रभुपाद जी ने भगवान को कहा कि भगवान, अब मुझे प्रचार के हेतु से दूसरी जगह पर जाना है, मैं यहाँ पर ज्यादा समय नहीं रुक पाऊंगा, मुझे क्षमा प्रदान करें, और आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया आप इन भक्तों का टेक केयर करें, आप इन भक्तों को अच्छे से संभालिए, ताकि ये आपकी सेवा कर सके। इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने भगवान की वहां पर स्तुति करी, उनसे विनती करी, और प्रभुपाद जी वहां से गए दूसरे किसी देश में प्रचार करने के लिए। कुछ वर्षों बाद में आज जब वहां पर अगर आप सिडनी में जाकर के देखेंगे, तो इस्कॉन की एक मिनिस्ट्री है जो कि विग्रह की सेवा कैसे की जाती है उसके बारे में डिटेल्स में बताती है। और सभी देशों में सभी प्रकार के मंदिरों को कंपेयर करके उन्होंने ये बात बताई कि अगर कहीं पे भगवान के विग्रह की माला बनती है, सबसे श्रेष्ठ सबसे सुंदर, तो वो सिडनी में बनती है। भगवान की सेवा जिस प्रकार से सिडनी के मंदिर में होती है, उस प्रकार की सेवा हम सबके लिए बाकी मंदिरों के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इतनी श्रेष्ठ प्रकार से भगवान अपने भक्तों के साथ में संबंध स्थापित करते हैं। प्रभुपाद जी ने एक बार कह दिया, भगवान से अनुरोध कर दिया, तो भगवान ने भी एक शुद्ध भक्त की बात को पूरी तरीके से स्वीकृत किया। अगर भगवान केवल पत्थर होते तो क्या इस प्रकार का काम हो पाता? इसका उत्तर है कभी नहीं हो पाता। यहीं से हमें बात समझ में आती है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद में वो एक पत्थर नहीं होता है, वो श्री भगवान स्वयं होते हैं। और वही भगवान अपने भक्तों के साथ में संबंध स्थापित करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जिस प्रकार से हम भगवान को अप्रोच करते हैं, भगवान भी हमारे साथ वैसा ही संबंध स्थापित करते हैं। आप भगवान से अनुरोध करते हैं, भगवान भी आपके ऊपर कृपा अवश्य करते हैं। और यही से हमें एक बात ये समझ में आती है, चूंकि हमारी मति नहीं है, चूंकि हमारे पास में दृष्टि नहीं है, हमें वो बात की समझ नहीं है, परंतु हमें शास्त्र एक बात बताता है जिसे हमें यथारूप प्रकार से स्वीकार करके ये मान लेना चाहिए कि भगवान का जो श्री विग्रह आपके सामने दर्शन देने के लिए है, उपस्थित है, उसमें और श्री भगवान में कोई भेद नहीं। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि ये भगवान की मूर्ति है, नहीं, ये स्वयं श्री भगवान ही है। हमें इसी रूप से इसी बात को समझ करके वहां पर दर्शन लेने चाहिए, भगवान के सामने जाकर के इसी प्रकार से रहना चाहिए कि ये स्वयं श्री भगवान है जो हमें देख रहे हैं। और इसीलिए भगवान ने कारुण्य करने के लिए, सबके ऊपर करुणा करने के हेतु से अलग अलग प्रकार के वस्तुओं में, धातुओं में स्वयं का स्वरूप प्रकट किया, जिसे विग्रह कहते हैं। जैसे मार्बल में भगवान अपना एक स्वरूप प्रकट करते हैं, जिसे हम भगवान के विग्रह मंदिरों में देख पाते हैं। भगवान पीतल में अपना स्वरूप लेते हैं, भगवान अष्टधातु में अपना स्वरूप लेते हैं, जिसमें की जो मूर्तियां होती हैं वो छोटे साइज की होती हैं, और हम अपने घरों पर भी भगवान के उन मूर्तियों को ला करके प्राण प्रतिष्ठा करके फिर उनका विग्रह स्थापित करते हैं।
और केवल यही नहीं, परंतु भगवान तो लकड़ी अर्थात दारू ब्रह्म भी स्वरूप स्वीकार करते हैं। उड़िया भाषा में लकड़ी को दारू कहा जाता है। और जगन्नाथ जी का जो स्वरूप है, भगवान की जो वो विग्रह है, वो 7-8 फुट के डीटीज होते हैं। और वो दारू ब्रह्म कहलाते हैं, क्योंकि भगवान ने वो लकड़ी के स्वरूप में अपना स्वरूप स्वीकार किया है। इसीलिए भगवान अलग अलग प्रकार के धातुओं में, अलग अलग प्रकार की वस्तुओं में अपना स्वरूप स्वीकार करके हमारे साथ में, चूंकि हम भगवान को इस प्रकार से रिक्वेस्ट कर सके, अप्रोच कर सके, भगवान को प्रणाम कर सके, भगवान के साथ संबंध स्थापित कर सके, इसलिए भगवान हम पे करुणा करके विग्रहों का स्वरूप धारण करते हैं। हमें भी भगवान के साथ में इस प्रकार का संबंध स्थापित करना चाहिए। केवल वही नहीं, अभी तो वृंदावन की एक कहानी है जहाँ पर एक बाबा जी थे, एक भक्त थे भगवान के, जो अंधे थे, जिनको दिखता कुछ नहीं था, परंतु वे प्रतिदिन रोज भगवान के दर्शन के लिए आया करते थे। अब दिखता तो कुछ नहीं था, तो वहां पर जैसे जो बच्चे होते हैं वो ठिठोली करने के लिए उनसे पूछ बैठे कि दिखता तो आपको कुछ नहीं है, फिर रोज दर्शन के लिए क्यों आ जाते हो। उनका उपहास करने के लिए उन्होंने इस प्रकार का प्रश्न पूछा। वह जो भक्त थे उन्होंने बहुत सुंदर सा जवाब दिया कि भले मुझे तो नहीं दिखता है, मैं भगवान को नहीं देख पाता हूँ, परंतु भगवान तो मुझे देखते हैं ना। इस प्रकार का सुंदर सा जवाब देकर के उन्होंने बात हमें समझाई है कि केवल ऐसा ही नहीं होता है कि हम भगवान को दर्शन दर्शन लेने के लिए गए होते हैं, परंतु भगवान भी हमारा दर्शन करते हैं। और मुख्यतः भगवान ही है जो हमारा दर्शन करते हैं, क्योंकि हम तो फिर भी ये बात समझ नहीं पाते हैं कि ये मूर्ति नहीं, स्वयं श्री भगवान। परंतु वहां पर जो भगवान उपस्थित हैं, वह देख पाते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये मेरे पास आया है। जब हम भगवान को दंडवत करते हैं तो भगवान हमारे सभी शारीरिक और मानसिक दुखों को हरते हैं, इसलिए उनका नाम हरि है। सर्व अमंगल हरे इति हरि, जो सब प्रकार के अमंगल को हर ले, ऐसे भगवान का नाम है हरि। और इस प्रकार से भगवान अपने भक्त के साथ में संबंध स्थापित करते हैं। इसलिए भगवान का श्री विग्रह मात्र मूर्ति पूजा नहीं है, परंतु साक्षात श्री भगवान की सेवा है। और यहाँ पर इसी तरीके से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम भी अपने घर पे भगवान का विग्रह स्थापित करें और उनकी सेवा करें। आज के इस चर्चा को मैं यहीं पर ही विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है सुबह हमारे साथ सेशन में जुड़ने के लिए। हरे कृष्णा।